गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग 25वां चैप्टर जो हमारा है इसको हम देखेंगे। इसमें हम लोग सामाजिक सुधार संगठन को देखेंगे। तो ये सामाजिक सुधार संगठन कौन कौन हो गए हैं उसको हम देखेंगे। तो ये हमारा पहला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था? 1828 में हुआ था। 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था। इसका जो संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने जो ब्रह्म समाज का स्थापना किया था 1828 ईस्वी में। इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को उपाधि दिया था और इन्हें पुनः जागरण तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा था। इन्हें क्या कहता है? पुनर्जागरण तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। तो राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। आधुनिक शिक्षा के लिए है। जो हिंदू कॉलेज है ना, हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, ये आधुनिक शिक्षा के लिए है। वेदांत कॉलेज की स्थापना किया है राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज का स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने फारसी और उर्दू फारसी, उर्दू, बंगाली, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। इन्हें फारसी, बंगाली, उर्दू, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। और फारसी में इन्होंने मिरातुल अखबार की पत्रिका प्रकाशित किया है। क्या किया है? मिरातुल अखबार की पत्रिका प्रकाशित किया है। और संवाद कौमुदी पत्रिका प्रकाशित किसमें किया है? बंगाली में किया है। संवाद कौमुदी पत्रिका प्रकाशन बंगाली में किया है। उर्दू, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। इनके दो शिष्य थे। राजा राम मोहन राय के दो शिष्य थे, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। ठीक है, दो इनके शिष्य थे, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे ये भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और केशव चंद्र सेन ने नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। आदि किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और नवीन किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था। ठीक है, और अब आते हैं मृत्यु। जो राजा राम मोहन राय का जो मृत्यु हुआ था 1833 ईस्वी में लंदन में हुआ था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुआ था? 1833 में लंदन में हो गया था। ठीक है, आर्य समाज। अब आते हैं हम लोग आर्य समाज। आर्य समाज जो है इसके संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक है। इनका वास्तविक नाम जो है मूल शंकर है। दयानंद सरस्वती का जो है मूल नाम क्या है? वास्तविक नाम जो है मूल शंकर है। और इनका ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती का जो है ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश। और दयानंद सरस्वती हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया। दयानंद सरस्वती ने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया है। इन्होंने इनका है स्वराज शब्द का प्रयोग किया है। दयानंद सरस्वती ने ही स्वराज शब्द का प्रयोग किया है। सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। इनके जो गुरु है विरजानंद है। इनके गुरु कौन है? विरजानंद है। इनके गुरु कौन है? विरजानंद है। और इन्होंने जो नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती का नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। इनका जो प्रिय शिष्य जो था हंसराज था। इनका जो दयानंद सरस्वती का जो सबसे प्रिय शिष्य था हंसराज था। हंसराज ने ही डीएवी की स्थापना किया। डीएवी की स्थापना किया किसने? हंसराज ने किया है। और आर्य समाज का नारा क्या था? भारत भारतीयों के लिए। भारत भारतीयों के लिए है। भारत किसके लिए? भारतीयों के लिए है। और आर्य समाज जो है आर्य समाज ने भारतीय अशांति का जन्मदाता वैलेंटाइन सिरोल को कहा है। वैलेंटाइन सिरोल को क्या कहा है? आर्य समाज ने क्या कहा वैलेंटाइन सिरोल को? भारतीय अशांति का जन्मदाता। अशांति का जन्मदाता किसको कहा है? वैलेंटाइन सिरोल को कहा है। भारतीय अशांति का जन्मदाता किसको कहा है? वैलेंटाइन सिरोल को कहा है। और नोट, भारतीय असंतोष के पिता किसको कहा? असंतोष का पिता बोलेगा ना, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक किसको कहा? असंतोष के पिता। अशांति का जन्मदाता किसका? वैलेंटाइन सिरोल। तो यहाँ तक हम लोगों ने दो के ब्रह्म समाज देख लिए। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। अब इसके आगे देखते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन इसकी स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। राम मिशन जो है इसका स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद वेल्लूर मठ की स्थापना की थी। इन्होंने वेल्लूर मठ का भी स्थापना किया था। और 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। 1893 में शिकागो का में जब धर्म सम्मेलन हो रहा था उस समय भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। और इन्हें जो बुक दिया गया था, बहुत सारे धर्मग्रंथों का बुक दिया गया, इन्होंने
सबसे नीचे गीता को रखा और सबसे ऊपर बाइबिल को रखा। तो इन्हें पूछा कि इस गीता को क्यों रखी सबसे नीचे, तो इन्होंने कहा कि गीता जो है सबका मूल है, आधार है, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने देवांत सोसाइटी की स्थापना की। क्या किया? देवांत सोसाइटी की स्थापना किया था। क्या क्या? देवांत सोसाइटी का स्थापना किया था। और स्वामी विवेकानंद भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा था। भारत का आध्यात्मिक गुरु किसे कहा था? स्वामी विवेकानंद को कहा था। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? परमहंस गुरु परमहंस जी थे। गुरु परमहंस जी कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देव समाज तथा प्रार्थना समाज। देव समाज तथा प्रार्थना समाज जो है, देव समाज तथा प्रार्थना समाज, देव समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया है। देव समाज जो है इसकी स्थापना किसने किया है? केशव चंद्र सेन ने। और जो प्रार्थना समाज है इसका स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। तो दो देख रहे हैं, देव समाज और प्रार्थना समाज। देव समाज का स्थापना किया किसने किया? देव का केशव चंद्र सेन। और प्रार्थना समाज का स्थापना किसने? आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे। तो ये हम लोग देव समाज प्रार्थना समाज देख लिया। अब आते हैं परमहंस परमहंस मंडली। परमहंस मंडली जो है इसका जो है केंद्र था वो महाराष्ट्र था। कहाँ था? महाराष्ट्र। परमहंस मंडली का है महाराष्ट्र। और इनका स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज का भी किया था। और प्रार्थना समाज जो है आत्माराम पांडुरंग और महादेव देव गोविंद रनाडे दोनों ने मिलकर किया था। बट यहाँ जो है परमहंस ने अकेले ही परमहंस मंडली का स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। इनके 3 सहयोगी थे, ददोबा पांडुरंग, ददोबा पांडुरंग और बालकृष्ण जयकर, बालकृष्ण जयकर और जांबेकर शास्त्री। इनके 3 सहयोगी थे, दादोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और जांबेकर शास्त्री। ये 3 हो गए। अब छठा है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज जो है निम्न जातियों के लिए था। सत्यशोधक समाज किसके लिए था? निम्न जातियों के लिए था। इसकी स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने किया था। ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने किया था। जो है सत्य समाज का स्थापना किया था ज्योतिराव गोविंदराज फूले ने किया था। इनका जो बुक है गुलाबगिरी, इनका जो बुक है गुलाबगिरी है। ज्योतिराव गोविंदराव फूले का बुक क्या है? गुलामगिरी है। इन्होंने सत्यशोधक समाज का स्थापना किया था। ये निम्न जातियों के लिए था। अब आते हैं हम लोग वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नारायण गुरु ने किया था। नारायण गुरु ने वाइकोम सत्याग्रह का स्थापना जो है नेतृत्व किया था। वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नारायण गुरु ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो है इसका स्थापना कौन है? मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल अरकास्ट। मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल अरकास्ट ने जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क में। पहला जो हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क में। अब भारत में हेडक्वार्टर बोलेगा इसका, मुख्यालय बोलेगा वो कहाँ है? मद्रास में। हेडक्वार्टर को ही मुख्यालय बोलते हैं, ठीक है। तो ये और इनके जो सदस्य कौन बनी फिर बाद में? एनी बेसेंट बनी। ये आयरलैंड की थी, भारत आई थी। ये आयरलैंड थी और ये भारत आई थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन? मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल अर्काट। भारत में हेडक्वार्टर का मद्रास में लगा है। और हाँ, सदस्य इसका जो एनी बेसेंट बनी है आयरलैंड की थी, यहाँ भारत आई थी। यंग बंग आंदोलन जो है हेनरी विलियम डेरिजियो ने प्रारंभ किया था। हेनरी विलियम डेरिजियो ने प्रारंभ किया था यंग बंग आंदोलन किया था। ये जो है यंग बंग आंदोलन का जो प्रारंभ किसने किया था? हेनरी विलियम डेरिजियो ने किया था। और ईस्ट इंडिया दैनिक पत्र का संपादन किया था। ईस्ट इंडिया दैनिक पत्र का संपादन किसने किया था? यंग बंग आंदोलन ने किया था। यंग बंग आंदोलन का स्थापना प्रारंभ किसने किया था? हेनरी विलियम डेरिजियो। हेनरी विलियम डेरिजियो ने ही ईस्ट इंडिया दैनिक पत्र का संपादन किया था। और हेनरी विलियम डेरिजियो को ही इन्हें राष्ट्रवादी कवि कहा था। क्या कहा था? इनको राष्ट्रवादी कवि कहा था। किसको? हेनरी विलियम डेरिजियो को। हेनरी विलियम डेरिजियो ने यंग बंग आंदोलन स्टार्ट किया और ईस्ट इंडिया दैनिक पत्र का संपादन किया हेनरी विलियम डेरिजियो ने। को इन्हें राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। हेनरी विलियम डेरिजियो को राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। तो अब इसके हम आगे देखते हैं।
सामाजिक कानून जो है इसमें हम लोग है इनमें हम लोग 3 देखेंगे। सामाजिक कानून में कितने देखेंगे? 3। एक विधवा विवाह, नर-बलि और बाल विवाह। ये 3 देखेंगे। इसका सामाजिक विवाह का 3 टॉपिक है। विधवा विवाह जो है ये अधिनियम 1856 में आया था। विधवा विवाह जो अधिनियम है वो 1856 में है। इसका प्रयास किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को समाप्त करने का प्रयास किया था। इसका अधिनियम कब आया था? 1856 में आया था। 1856 में विधवा विवाह को चालू किया था, सॉरी, विधवा विवाह को चालू करने का जो प्रयास किया था, जो कि जिसका पति मर जाता है तो उस महिलाओं के जिसका जो विवाह है, इसका जो प्रयास किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। ये कब किया था? अधिनियम जो है इसका अधिनियम कब लाया गया? 1856 में लाया गया। नर-बलि, इसको समाप्त किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने किया था और इसका प्रयास है गोंड जातियों ये जो है नर-बलि है, ये इसका जो प्रचलित है, कहाँ है ये? प्रचलित कहाँ था? गोंड जातियों में था। जो गोंड जाति थे, ये लोग नर-बलि देते थे। इसको समाप्त किसने किया है? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। तो नर-बलि का जो प्रथा है, इसको समाप्त किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ये प्रचलित कहाँ था? गोंड जातियों में था। बाल विवाह, हर विलास शारदा के प्रयत्न से शारदा अधिनियम है। हर विलास शारदा के जो है शारदा अधिनियम है। इसमें लड़की का उम्र जो है 14 वर्ष कर दिया गया। इसमें लड़की का उम्र कितना कर दिया? 14। शारदा अधिनियम से 14 वर्ष कर दिया गया। और 1949 में जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद लड़कियों का विवाह का उम्र 15 वर्ष कर दिया गया। फिर 1978 का जो अधिनियम है उसमें लड़कियों का उम्र 18 कर दिया गया और 2023 में 21 वर्ष कर दिया गया लड़कियों का उम्र शादी के लिए। तो विधवा विवाह का अधिनियम 1856 में लाया गया। इसका प्रयास किया गया, इसको चालू करने का प्रयास किया किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और नर-बलि जो प्रथा है इसका समाप्त किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। इसका प्रचलित गोंड जातियों में था। बाल विवाह, हर विलास शारदा के प्रयत्न से शारदा अधिनियम लाया गया। लड़कियों का विवाह शारदा अधिनियम से 14 साल। 1949 में लड़कियों का जो विवाह है 15 वर्ष कर दिया गया और 1978 में लड़कियों का विवाह 18 साल हो गया और 2023 में 21 वर्ष हो गया। मुस्लिम सुधार आंदोलन, मुस्लिम सुधार जो आंदोलन है ये बहावी आंदोलन भी कहते हैं। मुस्लिम सुधार आंदोलन को बहावी आंदोलन भी कहते हैं। मुस्लिम सुधार आंदोलन के इनके कुछ पार्ट है। इसमें पहला है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन जो है इसका जो प्रारंभ कहाँ हुआ था? बरेली में हुआ था और इसका केंद्र पटना था। केंद्र कहाँ बना? पटना। जो मुस्लिम आंदोलन है इसमें इसमें जा रहा है और उसमें हम लोग पहला देखते हैं हम लोग बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन जो है जो है बरेली में हुआ था। इसका केंद्र पटना बना। पश्चिमी संस्कृति का विरोध, मतलब जो है ब्रिटेन की जो संस्कृति है उसको विरोध करना है। इसका संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद बरेली थे। सैयद अहमद बरेली थे और इसके शिष्य थे मीर निसार। इनका जो शिष्य था वो कौन था? मीर निसार था। बहावी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? बरेली में हुआ था। केंद्र पटना बन गया था। पश्चिम संस्कृति का विरोध करना होता। संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद बरेली थे। शिष्य मीर नासिर थे। अब आते हैं दूसरा अलीगढ़ आंदोलन। ये अलीगढ़ आंदोलन जो है इसका संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद थे। कौन थे? सर सैयद अहमद थे। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद थे। 1875 में अलीगढ़ एंग्लो एसोसिएशन एरी एरियोट एरियोटल ओरिएंटल ओरिएंटल कॉलेज स्थापना किया। जो अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया 1875 में। 1875 में क्या किया? अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया गया और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदल गया है। जो अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है इसको बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदल दिया गया। और पेट्रियोट एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है? पेट्रियोट एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? सर सैयद अहमद ने किया। पेट्रियोट एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद ने किया था। तहजीब उल अखलाक जो है जी ये फारसी पत्रिका है। क्या है? फारसी पत्रिका में लिखा गया। तहजीब उल अखलाक ये है क्या है? फारसी पत्रिका में फारसी पत्रिका है। फारसी पत्रिका। अब आते हैं हम लोग अहमदिया। अहमदिया जो है अलीगढ़ के संस्थापक सर सैयद अहमद, इन्होंने 1875 में अलीगढ़ एंग्लो एसोसिएशन का कॉलेज का स्थापना किया। 1920 में अलीगढ़ का एंग्लो एसोसिएशन का नाम बदल के मुस्लिम विश्वविद्यालय का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदल दिया गया। पेट्रियोट एसोसिएशन का स्थापना किया और तहजीब उल अखलाक जो है पारसी पत्रिका है। अहमदिया आंदोलन, इसका प्रारंभ कहाँ हुआ था? गुरुदासपुर।
अहमदिया आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ गुरदासपुर में, इसके संस्थापक कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद थे, मिर्जा गुलाम अहमद। इसके संस्थापक कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद थे। स्वयं को श्री कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार घोषित किए। जो है मिर्जा गुलाम अहमद जो थे, ये इन्होंने अपने स्वयं को कृष्ण तथा ईसा मसीह का अवतार घोषित किया। क्या किया? स्वयं को कृष्ण तथा ईसा मसीह का अवतार घोषित किया। और चौथा है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन का प्रारंभ किसने कहाँ हुआ था? सहारनपुर में हुआ था। इसका प्रारंभ, ये संस्थापक कौन थे देवबंद आंदोलन का? मोहम्मद कासिम ननोती थे। मोहम्मद कासिम ननोती थे और राशिद अहमद गंगोही थे। राशिद अहमद गंगोही थे। ठीक है, तो ये क्या था? पुनर्जागरण आंदोलन था। क्या था? देवबंद आंदोलन क्या था? पुनर्जागरण आंदोलन था। देवबंद आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? सहारनपुर में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? मोहम्मद कासिम ननोती थे और राशिद अहमद गंगोही थे। इनके दो संस्थापक थे, मोहम्मद कासिम ननोती और राशिद अहमद गंगोही थे। ठीक है, ये क्या था? पुनर्जागरण आंदोलन था। क्या था? पुनर्जागरण आंदोलन। देवबंद आंदोलन का प्रारंभ सहारनपुर में हुआ था। जो नोट में हंटर ने कहा कि मुसलमान यदि खुदा और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्तियों का महत्व बचा रहेगा। हंटर जो था, हंटर ने कहा था अगर जो है मुसलमान खुश रहेंगे, ठीक है, सॉरी, मुसलमान क्या है? खुश रहेंगे। मुसलमान अगर खुश रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे, मुसलमान अगर खुश रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे तो भारत में ब्रिटिश शक्तियों का महत्व बचा रहेगा। तो अगर हंटर ने क्या कहा कि मुसलमान अगर खुश रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे तो ब्रिटिश का जो शक्ति है वो भारत में बचा रहेगा। पारसी सुधार आंदोलन। पारसी सुधार आंदोलन जो है ये रहनुमाई जो है, रहनुमाई मजदयासन सभा है। यह फारसी सुधार आंदोलन में इसमें क्या है? भारतीय सुधार आंदोलन, इसके अंतर्गत क्या आता है कि रजनुमाई मज दयासन सभा है। मज दयासन सभा है। इसके संस्थापक कौन है? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी फारसी थे। फारसी सुधार आंदोलन एक ही है, इम्पोर्टेंट है। वो क्या है आंदोलन? रहनुमाई मजदयासन सभा। रहनुमाई मजदयासन सभा, इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो है दस्त गौप्तार जो है इन्होंने दस्त गुप्तार नामक जो है साप्ताहिक पत्र प्रकाशन किया था। दादा भाई नौरोजी ने जो है दस्त गुप्तार साप्ताहिक पत्र जो है प्रकाशित किया था। अब आते हैं हम लोग सिख सुधार आंदोलन। सिख सुधार आंदोलन ये है कुका आंदोलन। कुका आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? जो है भारत भगत जवाहर मल ने किया था। भगत जवाहर मल ने किया था। ये कहाँ हुआ था? पंजाब में। सिख लोग कहाँ? पंजाब में। तो ये पंजाब में हुआ था। जो सिख सुधार आंदोलन कहाँ हुआ था? कुका आंदोलन जो है ये कहाँ हुआ था? इसका नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया था। ये कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ था। नामधारी आंदोलन जो है इसका प्रारंभ बाबा राम सिंह ने किया था। कहाँ किया था? बाबा राम सिंह ने किया था। कुका आंदोलन के नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया था पंजाब में। नामधारी आंदोलन का प्रारंभ बाबा राम सिंह ने किया था। बाबा राम सिंह ने किया था। अब आते हैं हम लोग जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन को हम लोग देख लेते हैं। पहला हम लोग पंजाब का हम लोग को कहा आंदोलन देख लिए, भगत जवाहर मल ने क्या स्टार्ट किया था, इसको प्रारंभ किया था। अब आते हैं इधर से, हम लोग इधर ही देखते हैं। महाराष्ट्र में है रामोसी विद्रोह। महाराष्ट्र में क्या है? रामोसी विद्रोह। पंजाब का देख लिए कुका, भगत जवाहर ने किया था। महाराष्ट्र में क्या? रामोसी विद्रोह। और जो है इसका चित्तर सिंह ने किया था। रामोसी विद्रोह का जो प्रारंभ चित्तर सिंह ने किया था। चित्तर सिंह ये पश्चिमी घाट में, ये जो पश्चिमी घाट है ना महाराष्ट्र का, चित्तर सिंह ने प्रारंभ किया था रामोसी विद्रोह। तो और ये महाराष्ट्र में और हुआ था। महाराष्ट्र में जो है गढ़कारी विद्रोह जो हुआ था, बाबा आही रेकर ने किया था। बाबा आही रेकर ने किया था। गढ़कारी विद्रोह जो है बाबा आही रेकर ने किया था। और भील विद्रोह जो है सरदार दशरथ ने किया था। सरदार दशरथ ने भील विद्रोह किया था। ठीक है, गढ़कारी विद्रोह किसने किया था? गढ़कारी विद्रोह बाबा अही रेकर ने किया था। और भील विद्रोह सरदार दशरथ ने किया था। अब आते हैं हम लोग ये मालाबार जो कर्नाटक एरिया है, यहाँ पे जो है कर्नाटक का एरिया है, ये है पालीगारो आंदोलन। पालीगारो आंदोलन जो है जो पालीगारो आंदोलन, इसको कटवामन और में की बात, कटवामन ने किया था।
कट्टवामन ने किया था। कटवामन ने किया था, ये कहाँ है? मालाबार। मालाबार, मालाबार जो तट है कर्नाटक का मालाबार तट पे, यहाँ पे हुआ था पालमारी पा, पालगा, पाली पालीगारो पालीगारो विद्रोह। पालीगारो विद्रोह कहाँ हुआ है? मालाबार तट पे हुआ है कर्नाटक में। और इसके जो विद्रोह का प्रारंभ किसा कटवामन ने किया था। किसने किया था? कटवामन ने किया था। जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश है इसका। यहाँ पे यहाँ पे हुआ था रंपा रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह जो है इसको अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। और चेचू आंदोलन जो है वेंकटप्पा ने किया। वेंकटप्पा ने किया था। वेंकटप्पा ने किया था। चौचू विद्रोह वेंकटप्पा ने किया था। रंपा विद्रोह अल्लारी सीताराम राजू ने किया था। उड़ीसा में हुआ था पाइक विद्रोह। ये पाइक विद्रोह हुआ था उड़ीसा में। इसे किसने किया था? जगबंधु ने किया था। किसने किया था? जगबंधु ने किया था। अब पश्चिम बंगाल का देखिए। पश्चिम बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था। चर्चा है इसका आनंदमठ बुक में। सन्यासी का कहाँ है? आनंदमठ बुक में है। और पागलपंथी विद्रोह इसको कर्म शाह ने किया था नेतृत्व। बाद में टीपू ने किया था। पहले के पागलपंथी विद्रोह का किसने किया था? कर्म शाह ने। बाद में किसने किया था? टीपू ने किया था। और फरेजी जो है, फरेजी ये हुआ था। फरेजी किसने किया था? सरीदुद्दौला और दादू मीर ने किया था। सरीदुद्दौला और प्लस दादू मीर ने किया था फरेजी। और भूमि विद्रोह किसने? भूमि विद्रोह भी पश्चिम बंगाल में। कहाँ का? सन्यासी, पागलपंथी, फरेजी और भूमि विद्रोह, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं मेघालय। मेघालय में हुआ था खासी। गारो खासी जनती है पहाड़ी, तो खासी पहाड़ी में हुआ था। ये हुआ था खासी विद्रोह मेघालय में। तीरथ सिंह ने किया था। किसने किया था? तीरथ सिंह। और आते हैं हम लोग आसाम। आसाम में है, आते आसाम की किसने किया था? अहोम। आसाम में क्या? अहोम, अहोम जनजाति रहा, अहोम। और इसका नेतृत्व किसने किया था? गौमधर कुंवर ने किया था। किसने किया था? गौमधर कुंवर ने किया। किसने किया था? गौमधर कुंवर ने। अब आ लेते हैं हम लोग झारखंड। झारखंड, झारखंड में हुआ था संथाल, ताना भगत, मुंडा, चुहार, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, खेरवार आंदोलन। ये जितना हुआ था ना, ये कहाँ हुआ था? झारखंड हुआ था। संथाल विद्रोह सिद्धू कानू ने नेतृत्व किया। ताना भगत जतरा भगत ने किया था। मुंडा बिरसा मुंडा ने। चुहार हो विद्रोह छोटानागपुर में। कोल विद्रोह बुद्धो भगत ने। तमाड़ विद्रोह जो है ये भोलानाथ सिंह और उराव जनजातियों ने किया था नेतृत्व। और खेरवाड़ जो आंदोलन है ये भगीरथ मान जी ने किया था। भगीरथ मान जी ने किया था। एक बार और हम देख लेते हैं जनजाति विद्रोह, ठीक है। तो पंजाब में गोका हो गया, भगत जवाहर ने। महाराष्ट्र के जो है ये पश्चिमी घाट, यहाँ पे हुआ था रामोसी विद्रोह, चित्तर सिंह ने। महाराष्ट्र में हुआ था गंडकारी विद्रोह, बाबा अहिरेकर ने। भील विद्रोह सरदार दशरथ ने किया था। अब आते हैं पालीगारो विद्रोह जो है कट बामन ने किया था। मालाबार में हुआ था ये कर्नाटक में। और आंध्र प्रदेश में हुआ था रामपा विद्रोह, अल्लारी सीताराम राजू ने किया था। और चेचू आंदोलन वेंकटप्पन ने किया था। उड़ीसा में हुआ था पाइप विद्रोह, पाइप विद्रोह जगबंधु ने किया था। अब आते हैं सन्यासी। पश्चिम बंगाल में सन्यासी, इसकी चर्चा आनंद बुक में। पागलपंथी नेतृत्व कर्म शाह ने किया था। बाद में टीपू ने नेतृत्व किया। फरेजी जो है सदुल्ला दादू मीर ने किया था। इन दोनों ने किया था फरेजी। और भूमि विद्रोह भी हुआ था पश्चिम बंगाल में। और आसाम, आसाम में खासी विद्रोह। असम में असम में क्या हुआ था? असम में हुआ था अहोम। अहोम हुआ था। असम में क्या हुआ था? अहोम हुआ था। इसका नेतृत्व किसने? गौमधर कुंवर ने। और मेघालय में हुआ था खासी विद्रोह। खासी विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने? तीरथ सिंह ने किया था। मेघालय में असम का अहोम इसका नेतृत्व गौमधर कुंवर ने किया था। अब आते हैं झारखंड। झारखंड का संथाल विद्रोह हुआ किसने? सिद्धू कानू ने। ताना भगत, ये जतरा भगत ने। मुंडा विद्रोह हुआ था बिरसा मुंडा ने। चुहार हो विद्रोह छोटानागपुर में हुआ था। ये कोल विद्रोह बुद्धो भगत ने किया था। तमाड़ विद्रोह भोलानाथ सिंह और उराव जनजातियों ने किया था। खेरवाड़ आंदोलन भगीरथ मांझी ने किया था। तो यहाँ तक हम लोगों ने जनजाति विद्रोह देख लिए। और एक नोट में है, जनजाति जो लोग है ना, जनजाति लोग बाहरी जितने लोग हैं उन लोगों को दीकू कहते हैं। दीकू कहते हैं। जनजाति लोग बाहरी जितने लोग हैं उन सबको क्या कहते हैं? दीकू करके पुकारते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं हम लोग। किसान विद्रोह। किसान विद्रोह जो है, किसान विद्रोह इसमें नील विद्रोह हुआ है। नील विद्रोह प्रारंभ इसका कहाँ हुआ था? नदिया जिला में हुआ था। कहाँ इसका हुआ है? नदिया जिला में हुआ है। जो है किसान विद्रोह में 10 को है, हम इसमें 10 देख लेंगे। तो नील विद्रोह जो हुआ ये प्रारंभ में कहाँ हुआ? नदिया जिला में हुआ। इसका नेतृत्व दिगंबर और तथा
विष्णु विश्वास ने किया था। काम किसने किया था? दिगंबर तथा प्लस विष्णु विश्वास ने किया था। चर्चा दीनबंधु मित्र की रचना में नील दर्पण में है। इसका जो चर्चा है दीनबंधु जो है मित्र का जो दीनबंधु जो है मित्र की जो रचना है नील दर्पण में नील विद्रोह का चर्चा है। इसका चर्चा फिर और मिलता है हमें हरीश चंद्र मुखर्जी की रचना हिंदू पेट्रियोटिक और नील दर्पण में नील विद्रोह की चर्चा में मिलता है। तो नील विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ? नदिया जिला में हुआ था। नेतृत्व दिगंबर तथा विष्णु विश्वास ने किया था। चर्चा इसका है चर्चा कहाँ का मिलता है? दीनबंधु मित्र की रचना नील दर्पण में और हरिश्चंद्र मुखर्जी की रचना हिंदू पेट्रियोट में मिलता है। अब आते हैं पावना विद्रोह। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। पावना कहाँ हुआ था? बंगाल में। प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय थे और शुभांशु शंभू पाल थे। ईशान चंद्र पाल और शंभू पाल थे और केशव चंद्र पाल राय थे। तीन इसके नेता थे, प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय और शंभू पाल और इसका जो है केंद्र केंद्र चंद्र राय थे। केशव चंद्र राय थे। केंद्र चंद्र राय थे। ठीक है। ईशान चंद्र राय शंभू पाल थे और केंद्र चंद्र राय थे। केंद्र चंद्र राय थे। और विद्रोह जो है जमींदारों का किला था। विद्रोह जो हुआ था जमींदारों का था। जमींदारों का किला पावा विद्रोह। ठीक है। बंगाल में हुआ था। प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय और शंभू और ईशान चंद्र शंभू थे और शंभू पाल ईशान चंद्र राय थे और शंभू पाल थे। केशव चंद्र राय थे और विद्रोह जमींदारों का किला। मोपला विद्रोह जो हुआ था केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में हुआ। जिसका नेतृत्व अली मुसिहर ने किया था। नेतृत्व किसने? अली मुसिहर ने किया था। मोपला अली मुसिहर ने किया था नेतृत्व। समर्थन इसका खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने दिया था। मोपला विद्रोह जो है इसका समर्थन जो है खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने दिया था। खिलाफत आंदोलन का जो नेता थे वो कौन थे? अबुल कलाम आजाद, शौकत अली और महात्मा गांधी। अबुल कलाम आजाद, शौकत अली और महात्मा गांधी इन्होंने भी मोपला विद्रोह को जो है समर्थन दिया था। मोपला विद्रोह का केरल में हुआ था। नेतृत्व अली मुसिहर ने किया। समर्थन अलीगढ़ खिलाफत आंदोलन के नेता थे। और ये कहाँ हुआ? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? अबुल कलाम आजाद और शौकत अली थे और महात्मा गांधी। आते हैं हम लोग चंपारण सत्याग्रह। ये 1917 में हो रहा है। डेट याद रखिएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। इसके बाद इसमें नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। इसमें क्या था? जो एक बीघा में कितना होता है? 20 कट्ठा होता है। उसमें 3 कट्ठा जमीन पे नील बोना था। तो उसी का विद्रोह हुआ था। इसके तहत 20 कट्ठा खेत है उसमें जबरदस्ती 3 कट्ठे ये जमीन पर खेतों में नील बुआई जाता था। उसी का विरोध में ये चंपारण सत्याग्रह किया गया था। खेड़ा सत्याग्रह जो है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में प्रारंभ हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? 1918 में प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी ने किया था। ये खेड़ा सत्याग्रह इसलिए किया गया था अंग्रेजों द्वारा खेड़ा में अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स ले रहा था। तो खेड़ा जो सत्याग्रह था इसमें 1918 में महात्मा गांधी ने किया। इसमें अंग्रेज द्वारा क्या हुआ था? खेड़ा में अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स ले रहा था। अवध किसान सभा का प्रारंभ किसने किया था? रामचंद्र ने किया था। अवध किसान सभा का प्रारंभ किसने किया था? रामचंद्र ने किया था। एक्का आंदोलन जो है इसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। एक्का आंदोलन जो है इसका जो नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी ने किया था। बारदोली सत्याग्रह इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और बारदोली सत्याग्रह में ही महिलाओं ने क्या उपाधि दिया था? सरदार का उपाधि दिया था। किसको? वल्लभ भाई पटेल को। आज गुजरात के बारदोली में अकाल के समय टैक्स लिया जाता था उसका विद्रोह था। टैक्स दिया जाता तो उसी का विद्रोह था। बारदोली जो था ये गुजरात में यहाँ पे अकाल के समय टैक्स लिया जा रहा था और उसी का विद्रोह था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और महिलाओं द्वारा इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि दिया गया। अब आते हैं नम्मा। बिहार किसान सभा का नेतृत्व स्वामी सजहानंद ने किया था। स्वामी सजहानंद ने किया था। बिहार किसान सभा का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी शाहजहानंद ने किया था। तेजभागा आंदोलन जो है इसका नेतृत्व कंपाराम सिंह ने किया था और भगत सिंह ने किया था। कंपाराम सिंह ने किया था और भगत सिंह ने किया था। तेजभागा आंदोलन जो है इसका नेतृत्व कंपाराम सिंह ने किया था और भवन सिंह ने किया था। ये कहाँ हुआ था? तेजभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था। और ये है बटाईदार जो किसानों का संघर्ष था। बटाईदार के किसानों का संघर्ष जो था तेजभागा आंदोलन था। ये हम लोगों ने 10 देख लिए, नील विद्रोह देख लिए,
वन विद्रोह देख लिए और मोपला विद्रोह देख लिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में वो भी देख लिए, खेड़ा सत्याग्रह देख लिए 1918 में हुआ था। अवध किसान सभा देख लिए, इसका संस्थापक रामचंद्र थे और एक्का आंदोलन इसके नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। बारदोली जो सत्याग्रह इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये काम तो गुजरात में हुआ था, टैक्स लिया जा रहा था, टैक्स का विरोध था, अकाल के समय ले रहा था। और किसान बिहार किसान सभा है, इसका नेतृत्व स्वामी सजानंद ने किया था। तेजभागा आंदोलन जो है इसका नेतृत्व चंपारण सिंह और भवन सिंह ने किया था। और ये बंगाल में हुआ था तेजभागा आंदोलन। इसमें क्या था, किसने विद्रोह किया था, ये आंदोलन किया था, बटाईदार किसानों का ये संघर्ष था। तो आज हम लोगों ने ये जो है चैप्टर हम लोगों ने देख लिया। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो है गांधी युग देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।